हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा एडिलाइड स्ट्राइकर्स वुमन वर्सेस मेलबोर्न रेनिगेट्स वुमन। ये मैच होने वाला एडिलाइड कैरन रॉल्टन ओवल स्टेडियम पे 14 नवंबर को, वो भी दोपहर के 1:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे एपिसोड में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। वही अगर बॉलर्स की अगर बात करें तो पेसर्स और स्पिनर दोनों को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 24 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 11 बार जीते और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 13 बार जीती है। मतलब देख सकते हैं उस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेज भी हो जाता है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। उस वजह से क्या है ना, हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है, उस वजह से टारगेट डिफेंड करना भी आसान हो जाता है, या कभी कभी हाई स्कोरिंग मैच चेज भी हो जाता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 152 है, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 212 है, लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 79। देखो अगर एडिलाइड स्ट्राइकर्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो 160 से लेके 180 के बीच में टारगेट बन सकता है। वही अगर मेलबोर्न रेनिगेट्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो 170 के ऊपर टारगेट जाएगा ही, क्योंकि मेलबोर्न रेनिगेट्स वुमेन्स के पास 7वें 8वें पोजीशन तक अच्छे खासे बैटिंग लाइनअप है। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 56 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 34 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 22 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं, पांचों ही मैच में पेसर और स्पिनर दोनों ने इक्वल विकेट निकाली। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को इक्वल विकेट मिले, उस वजह से हम अपने टीम में पेसर और स्पिनर दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग एडिलाइड स्ट्राइकर वुमन अभी तक 5 बार जीत चुकी है। वही मेलबोर्न रेनिगेट वुमन अभी तक 8 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हैं मेलबोर्न रेनिगेट वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है एडिलाइड स्ट्राइकर वुमेन्स के आगे। लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में जो टीम टारगेट चेस कर रही होगी उस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। बात करेंगे एडिलाइड स्ट्राइकर वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। लॉरा, टैमी, पेन्ना, ताहिला, ब्रिडगेट, इलाई, अमंडा, जेमा, सोफी, मेगन और ब्राउन। बात करेंगे एडिलाइड स्ट्राइकर वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं लोरा। लोरा की बात करते हैं अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेते सेट होने के लिए, 6-7 बॉल ले सकते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि टेक्निकल बल्लेबाज है, जिम्मेदारी से खेलते, संभल के खेलते, अपनी विकेट जल्दी फेंकते नहीं है। हालांकि लास्ट वाले मैच में क्या हुआ था ना, बारिश आने के कारण मैच मतलब कॉल्ड ऑफ हो गया था, उस वजह से लोरा 10 ही रन बना पाई थी। अगर वो मैच कॉल्ड ऑफ नहीं होता तो ये बड़ा नॉक भी खेल पाती थी। हर मैच में अब परफॉर्म करते आ रही है, जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले 5 में से 4 बार तो सेंचुरी बना के आ रही है। हेड टू हेड खेलना पसंद करते, कम से कम 30 के एवरेज से रन बनाए। हालांकि वेन्यू पर नहीं खेला, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे टैमी। टैमी की बात कर तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेते सेट होने के लिए, 6 से 7 बॉल ले सकते सेट होने के लिए। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि यह हर दूसरे तीसरे बॉल में बड़े शॉट की तरफ जाती है और अपनी विकेट फेंक देती है, उस वजह से थोड़े बहुत रिस्की पिक हो जाते हैं। लास्ट का मैच में इन्होंने 0 पे आउट हो गए थे, बाकी पहले के मैच में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। हालांकि लास्ट वाले मैच में क्या है ना, बारिश आने के कारण थोड़ा बहुत बैटर्स का मोमेंटम चेंज हो गया था, उस वजह से ये अपनी विकेट फेंक देते, 0 पे आउट हो गए थे। हालांकि ये भी हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, 35 के एवरेज से रन बनाए। हालांकि ओपनिंग करेंगे तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है। इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे पेना। पेना की बात करते हैं टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेते हैं सेट होने के लिए, थोड़ा समय लेते हैं पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में, 13-14 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब तक सेट हो जाती है तब तक तो इनके विकेट भी चली जाती है, क्योंकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर शुरुआत में 6-7 बॉल में बाउंड्री ना मारे तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, प्रेशर के चलते बड़े शॉट की तरफ जाते हैं और अपनी विकेट फेंक देते हैं। हालांकि हर मैच में डबल डिजिट का नॉक तो खेलती है, 15-20 रन तक तो बना ही जाती है, 15-20 रन भी है, स्लो नॉक खेलती है फिर आउट हो जाती है। हेड टू हेड में भी फ्लॉप है, 15 के एवरेज से रन बना है।
इनको आप मतलब 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हो और इसकी पिक हो जाते हैं। बात करेंगे ताहिला। ताहिला की अगर बात करें तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा नहीं 3-4 ही बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। इनका होम ग्राउंड है, पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में कि कैसे क्या खेलना है। हालांकि लास्ट वाले मैच में बैटिंग ही नहीं मिली थी तो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर बैटिंग करने का चांस मिलता तो 40-50 रन तो बना पाती थी। और बॉलिंग की बात करें तो देखो इनकी टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर्स हैं, ये छठे विकल्प हो जाते हैं। अगर 5 बॉलर में से कोई ना कोई की इकोनॉमी हाई रहती है तो ताहिला 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं। लास्ट वाले मैच में 2 ओवर डाले थे तो विकेट लेस रहते हैं, लेकिन इनका एडवांटेज ऐसा है कि इनकी इकोनॉमी लो रहती है, साथ ही में इनको विकेट मिलने के भी चांसेस है। हालांकि लास्ट वाले मैच में नहीं मिले थे, लेकिन इस वाले मैच में मिल जाएगी, क्योंकि इस वाले पिच पर पेसर्स को मदद मिलती है। अगर शुरुआत के 2 ओवर में ये एक आध विकेट निकाल लेते तो तीसरा चौथा ओवर भी ये कर सकती है। मतलब पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे पैटरसन। पैटरसन की बात करें तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है। शुरुआत तो ये अच्छी करती है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब भी बैटिंग खेलते तो रन बनाने का प्रेशर रहता है, अंडर प्रेशर रहती है। इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बढ़ाना चाहिए, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में ये हमेशा से ही बड़े शॉट की तरफ जाती है। उस वजह से कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है, या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है, ज्यादातर तो एज ही लगती है। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, इस वाले पिच पर स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है। हालांकि देख सकते हैं 5 में से 5 ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, हेड टू हेड में भी फ्लॉप है। इनको भी आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी पिक करके मत चलना। फिर बात करेंगे इली। इली की अगर बात करें तो इनका भी सेम वैसा ही है। ये ऐसी प्लेयर है कि चले तो चले 40-50 रन बना देते हैं, या तो फिर इनको 10-15 रन भी बनाना मुश्किल हो जाता है। 6-7 टीम में एक आध बार चलते हैं। लास्ट के 5 में से एक ही बार 36 का नॉक खेला, बाकी के इसमें फ्लॉप होती आ रही है। एक आध बार ही चलती है ये। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आती है, मतलब 10वें या 11वें ओवर में आती है बैटिंग करने के लिए, तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो भी स्लो नॉक खेल के, मतलब 115 या 120 के स्ट्राइक रेट से खेल सकती है। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में आते हैं बैटिंग करने के लिए, टारगेट चेस करने के लिए आते हैं, तो टारगेट चेस करते समय ये थोड़े बहुत अंडर प्रेशर रहती है, टारगेट चेस करना पसंद नहीं करती, तो थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। टॉस के ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आती है तो पिक करके चलना। फिर बात करेंगे अमंडा। अमंडा की बात करें तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करें तो 7वें पोजीशन पे आते हैं। ज्यादातर ये 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं, जब भी बैटिंग में रहते तो ज्यादा बॉल नहीं मिलते खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर ये 12-13 ओवर में आते बैटिंग करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं। 4 ओवर डालते तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। लास्ट वाले मैच में 4 ओवर डाले थे तो 2 विकेट निकाल लेते। मतलब देखो जब जब इनको बॉलिंग करने का चांस मिलता है तो अच्छे खासे विकेट निकाल ही लेते हैं। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है 2 ना एक आध ही विकेट मिले, क्योंकि मेलबोर्न रेनिगर्स का बैटिंग लाना बहुत ही अच्छा है, स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, तो हो सकता है इनको ज्यादा विकेट ना मिले। बैटिंग से अगर 15-20 रन भी बना दे और 1 विकेट भी निकाल ले तो 60-70 पॉइंट देकर जा सकते हैं। बात करेंगे जेमा। जेमा की अगर बात करें तो ये भी अच्छे खासे स्पिनर है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि इनके बहुत ज्यादा टर्न नहीं होते, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। लास्ट वाले मैच में 2 ही ओवर डाले थे, उसमें से भी इनकी इकोनॉमी हाई रहती, उस वजह से इनके ओवर कट गए थे, इनके ओवर ताहिला को चले गए थे। अगर इस वाले मैच में भी इनको 1-2 ओवर में इनको विकेट नहीं मिलती तो ताहिला को ओवर चले जाएंगे, बाकी इनको ओवर नहीं मिलेंगे। इनको अगर विकेट मिली तो एक आध ही विकेट मिल सकते, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे सोफी। सोफी की अगर बात करें तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, मिस्टीरियस स्पिनर है, इनके पास वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगर स्ट्रगल करते हैं, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं, 4 ही ओवर पे अम्पलेबल हो जाते हैं। साथ ही में बैटिंग की बात कर दो, अगर बैटिंग करने का चांस मिले तो 10-15 रन भी बना सकते हैं। हर मैच में विकेट लेते आ रहे, ऐसा एक भी मैच नहीं गया कि विकेट ले रहे हो। ये ऐसी बॉलर है, अगर इनको विकेट मिलने पे आए ना तो 3-4 विकेट भी मिल जाती है, और हर मैच में तो 1 विकेट निकालती है। हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, जितने मैचेस के लिए डबल विकेट निकालिए। मतलब मेलबोर्न रेनिगेट्स के बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। कभी कभार तो ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करने आ जाती है। पावर प्ले में तो इनको अच्छा खासा टर्न देखने को मिल सकता है। पुराने गेंद के साथ भी टर्न तो मिलता ही है, लेकिन नए गेंद के साथ अच्छा टर्न मिलता है। बैटर्स इनको अटैक करे या डिफेंड करे, इनको विकेट तो मिलती ही है। कम से कम 70-80 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जाएंगे, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे मेगन। मेगन की अगर बात करें तो अच्छी खासे पेसर तो है, लेकिन इनके पास वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन ना होने के कारण बैटर्स इनको इजीली खेल पाते, पूरे 4 ओवर डालते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और 2 ओवर डेथ ओवर में डालेंगे।
चारों ही ओवर में मतलब बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। हालांकि पावर प्ले में इनको विकेट नहीं मिल सकती, अगर इनको विकेट मिली तो डेथ ओवर में मिल सकती है, क्योंकि डेथ ओवर में बैटर्स अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, मारने के चक्कर में इनको विकेट फेंक सकते हैं। देख सकते हैं रिसेंट के फॉर्म में तो मतलब इन फॉर्म गेंदबाजी है, लास्ट के 2-3-4 में से 3 बार तो विकेटलेस रहे। हेड टू हेड में ठीक ठाक रिकॉर्ड है क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलेगी। थोड़े बहुत टीम में ट्राई कर सकते हो, और स्मॉल लीग में तो एक भी टीम में पिक करके मत चलना। बात करेंगे ब्राउन। ब्राउन का भी सेम वैसा ही है, ये भी अच्छे खासे पेसर है, इनके पास भी गति है लेकिन वेरिएशन नहीं है। सेम ये भी 2 ओवर पावर प्ले डालेंगे, डेथ ओवर में डालेंगे। पावर प्ले में विकेट नहीं मिलेगी, डेथ ओवर में मिल सकती है। अटैकिंग नेचर के बैटर हो जाते हैं, मारने के चक्कर में इनको विकेट फेंक सकते हैं। हेड टू हेड और वेन्यू पर ठीक ठाक रिकॉर्ड है। लास्ट के 3 में से तो 2 बार विकेट लेस है, मतलब इन फॉर्म गेंदबाज तो नहीं है। कभी कभार इनको विकेट मिलती है, बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, इकोनॉमी भी हाई रहती है, तो लेने का तो कोई मतलब है नहीं। 30-40 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा नहीं सकते। देन बात करेंगे मेलबोर्न रेनिगेट्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। डिवाइन, कर्टनी, अलाइस, नयोमी, जॉर्जिया, डिंद्रा, फाल्तुम, टेस, सारा, चैरिस और मिली। बात करेंगे मेलबोर्न रेनिगेट्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं पेरिन। पेरिन की अगर बात कर तो देखो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, 7-8 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये शुरुआत में 4 से 5 डॉट बॉल खेल ले तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी रन नहीं बना, 1-2 रन ही हुए, उस वजह से बाउंड्री की तरफ जाती है, मतलब चौके छक्के की तरफ जाती है। ज्यादातर ये छक्के की तरफ ही जाते हैं, हाई शॉट मारते हैं। उस वजह से क्या है ना, कभी कभी बॉल बल्ले पर नहीं आता, एज लग जाती है और अपनी विकेट फेंक देती है। लास्ट के 5 ही मैच में फ्लॉप होती आ रही है। लास्ट वाले मैच में ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए नहीं था, स्टिल इन्होंने ज्यादा नॉक नहीं खेला था, 12 का ही नॉक खेला था, और उसमें से भी मतलब कुछ खास मतलब कंट्रीब्यूट नहीं किया था इन्होंने। हेड टू हेड में भी फ्लॉप है, 20-22 के एवरेज से रन बनाया है। थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। मतलब जो अपोनेंट टीम का जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत ही अच्छा है, तो ये पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है। अगर पावर प्ले भी खेल ले तो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती है। रिस्की पिक है, 6-7 टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा, 2-3 टीम में ट्राई करके चलूंगा। फिर बात करेंगे वेब। वेब की अगर बात कर तो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करती है। हालांकि लास्ट वाले मैच में जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन उसके पहले वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। लास्ट के 5 में से 3 बार इन्होंने अच्छा खासा नॉक खेला है। पहले वाले मैच में 34 का नॉक खेला था, वो भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेला था। इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये टारगेट चेस करना पसंद करती है। हालांकि फर्स्ट इनिंग में क्या है ना, बैटर थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं, हाई स्कोरिंग मैच रहता है, मतलब हाई स्कोर बनाने के चक्कर में थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं। लेकिन इस वाले मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं। इनको भी आप मतलब 12-13 टीम में तो ट्राई कर सकते हो। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपको रिस्क लेना हो तो ज्यादा नहीं, 5-6 टीम में कैप्टन बना सकते हो। बात करते हैं कैप्सी। कैप्सी की बात कर तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेती है पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि वन डाउन आती है बैटिंग करने के लिए, तो इनका वन डाउन का बैटिंग पोजीशन अच्छा है। कभी कभार ये 5वें-6ठे पोजीशन पे आते तो 5वें-6ठे पोजीशन पे इनको ज्यादा जमता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में स्लो नॉक खेलते, थोड़ा समय लेती है पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में। पहले वाले मैच में तो बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लास्ट वाले मैच में 30 का नॉक खेला था। और बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है। साथ ही में देखो इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। लास्ट के जो 2 मैचेस खेले इन्होंने इस वाले मतलब लीग में, तो दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। ऐसा एक भी मैच नहीं है कि विकेट लेस रहे हो। पहले वाले मैच में तो इन्होंने 3 विकेट भी निकाल ली थी, लास्ट वाले मैच में 1 विकेट भी निकाल ली थी। मतलब ये अगर बैटिंग से पॉइंट देती है तो बॉलिंग से उतनी पॉइंट नहीं देती, लेकिन 25-30 पॉइंट देकर ही जाती है बॉलिंग से भी। मतलब देखो कम से कम ये 80-90 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकती है। हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते हैं, पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावदार हो जाते हैं। बात करेंगे नयोमी। नयोमी की बात कर तो अच्छे खासे बैटर तो है, ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि इनकी बैटिंग में कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। लास्ट वाले मैच में 4थे पोजीशन पे आते, पहले वाले मैच में 6ठे पोजीशन पे आते, क्योंकि डिपेंड होता है। अगर रन रेट अगर अच्छा है, 8-9 का रन रेट है, तो नयोमी जो है 6ठे-7वें पोजीशन पे आ सकती है। अगर रन रेट स्लो है, क्योंकि नयोमी जो है वो स्लो नॉक खेलती है, थोड़ा समय लेती है,
तो इनको लेने का तो मतलब नहीं है, 10-15 रन हार्डली बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। फिर इनको ऐसा लगा कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में चौके छक्के की तरफ जाएंगे, कभी कभार चौके छक्के चले जाएंगे, लेकिन आउट भी हो जाएंगे, ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात कर तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 6-7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। साथ ही में एक्सपीरियंस में ऑलराउंडर है, इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं, इनको पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में। लास्ट के दोनों ही मैच में बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, मतलब इस वाले मैच में भी ज्यादा नहीं, 30 से 40 रन बना सकते हैं, लेकिन उतना भी बनाते तो बहुत है क्योंकि अच्छे खासे बॉलर भी है। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते तो चारों ही ओवर में इनको एडवांटेज मिल जाता है, अच्छा खासा टर्न देखने को मिल सकता है। लास्ट के दोनों ही मैच में 2 विकेट के ऊपर विकेट लेते आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, चाहे अटैक करने की चाहे या डिफेंड करने की चाहे, इनको विकेट तो मिलती ही है। हेटोड और वेन्यू दोनों ही इसमें पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया, ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे डिंद्रा की अगर बात कर तो ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की बात कर तो इनकी भी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है, अगर ये चौथे पोजीशन पे आते तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन चौथे पोजीशन पे क्या है ना, मतलब ये कभी कभार ही चलते, मतलब डिपेंड होता है ओवर के ऊपर। ये जब 15 ओवर के बाद आती है तो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि डेथ ओवर में परफॉर्म करना पसंद करती है, क्योंकि ये पेसर्स को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। अगर ये 15 ओवर के पहले आती है तो कह नहीं सकते। लास्ट के दोनों ही मैच में 15 ओवर के पहले ही आई थी तो आउट हो गई थी, जल्दी आउट हो गई थी। और बॉलिंग की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति भी और वेरिएशन है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं। हालांकि इनकी इकोनॉमी हाई रहती है, लेकिन हर मैच में विकेट मिलती है। लास्ट वाले मैच में ज्यादा ओवर नहीं डाले थे, लेकिन पहले वाले मैच में ज्यादा ओवर नहीं डाले थे, लेकिन लास्ट वाले मैच में ओवर डाले थे तो 4 विकेट निकाल ली थी इन्होंने, 2 विकेट निकाल ली थी। मतलब देखो 70-80 पॉइंट ये भी देकर जा सकते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे फाल्तुम की अगर बात करो तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, कभी कभार ये चलती है, 5-6 मैचेस में एक आध बार चलती है। अगर इनको प्रॉपर 15-20 बॉल मिल जाए खेलने के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पहले वाले मैच में तो बैटिंग करने का चांस नहीं मिला, लेकिन लास्ट वाले मैच में बैटिंग करने का चांस मिला तो 37 का नॉक खेल गए थे। कभी कभार ये चलते, लेकिन इस वाले मैच में नहीं चलेगी, तो लेने का कोई मतलब है नहीं। बात करेंगे टेस्ट की अगर बात करो तो देखो अच्छे खासे पेसर है, हालांकि इनके पास गति नहीं है, लेकिन वेरिएशन होने के कारण इनको कभी कभार विकेट मिल जाती है। हालांकि पहले वाले मैच में 3 विकेट निकाल ली थी, लास्ट वाले मैच में 1 ही विकेट मिल गई थी। लास्ट वाले मैच में 2 ही ओवर कराए गए थे, उस वजह से इनको 1 विकेट मिल गई थी। इनको अगर पूरे 4 ओवर कराए जाते तो पूरे के पूरे मतलब 2 विकेट निकाल सकते, लेकिन डिपेंड रहता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 7 बॉलर है, 7 बॉलर में से टेस्ट के 2 ओवर रहते हैं, सारा के 2 ओवर रहते हैं, उस वजह से ज्यादा विकेट नहीं ले सकते, 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे सारा का भी सेम वैसा ही है, इनके पास गति भी नहीं है और ना ही वेरिएशन है, 2 ओवर डालते उसमें से भी विकेट लेस रहते हैं। पहले वाले मैच में तो इनको बॉलिंग करने का चांस ही नहीं मिला था, लास्ट वाले मैच में बॉलिंग करने का चांस मिला था, उसमें से भी विकेट लेस रहते हैं, क्योंकि इनके बॉल सीधे सीधे आते हैं, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, उस वजह से इनकी इकोनॉमी हाई रहती है। हाई रहने के कारण इनको ज्यादा ओवर कराए नहीं जाते, 2 ओवर ही मिलते हैं, उसमें से भी इनकी इकोनॉमी 10-11 की रहती है, उस वजह से कैप्टन इनको तीसरा ओवर नहीं देते। इस वाले मैच में भी और 2 ओवर डालते तो 1 आध विकेट ही निकाल सकते। बात करेंगे चैरिस की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे स्पिनर तो है, लेकिन इनको भी सेम वैसा ही है कि इनको भी ज्यादा ओवर कराए नहीं जाते। पहले वाले मैच में तो इनको बॉलिंग करने का ज्यादा चांस नहीं मिला था, 2-3 ओवर ही मिले थे, उसमें से भी विकेट लेस रहते। लास्ट वाले मैच में भी इनको विकेट लेस रहते, इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते, उस वजह से बैटर्स इनको भी इजीली खेल पाते हैं। लेकिन लास्ट वाले मैच में इनकी इकोनॉमी लो रही थी, इस वजह से बैटर्स ने इनको मतलब तीसरा ओवर कराया था। अगर इस वाले मैच में भी 2 ओवर में इनकी इकोनॉमी लो रहती है तो तीसरा ओवर भी कराया जाएगा। हालांकि हेटवर्ड खेलना पसंद करते, जितने मैचेस खेलो से डबल विकेट निकालिए, 6-7 टीम में ट्राई कर सकते हो, ज्यादा नहीं 1 आध विकेट ही निकाल सकते हैं। बात करेंगे मिली की बात करते हो, अच्छे खासे पेसर, इनके पास गति भी है और वेरिएशन भी है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगर स्ट्रगल करते हैं 2 ओवर पावर में डालेंगे और 2 ओवर डेथ ओवर में डालेंगे, चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में 3 ही ओवर डाले थे, उसमें से 1 विकेट निकाल लेते, अगर इनको चौथा ओवर भी देते बॉलिंग करने के लिए
तो चौथे ओवर में भी एक आध विकेट निकाल पाती थी। हालांकि इनफॉर्म गेंदबाज तो नहीं है क्योंकि लास्ट के 3 में से 2 बार विकेट ले रहे हैं, लेकिन इस वाले मैच में पेसर्स को मदद मिलती है तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जा सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की, लॉरा, ताहिला, अलाइस और जॉर्जिया। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, टैमी, सोफी, डिंद्रा और मिली। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय में मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।